अयोध्या में 20 से 25 वर्षों से चल रही है अयोध्या मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था के द्वारा कार्यक्रम हुआ आयोजित। कोरोना वायरस जैसे महामारी में 6 महीने से कैटर्स, टेंट लाइट, डीजे, माली की समस्या को लेकर जनपद के नीलकंठ मैरिज लॉन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। आपको बताते चले कि कोविड-19 में सभी को रोजी रोटी के लिए सरकार ने रास्ता खोल दिया है, लेकिन कैटर्स, टेंट, माली, लाइट आदि को अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे में अगर अभी तक हालत में जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है, जिसके चलते काम करने वाले वर्कर के बच्चे भूख के कगार पर हैं। इन सब सारी समस्याओं को लेकर अब आंदोलन करने की तैयारी में जुटा है। अयोध्या मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था अयोध्या के नाम से अब खोल दिया है। संस्था के सभी लोगों की मांग है कि सभी को रोजी रोटी की रास्ते खोल दिए जाएं। ऐसे में उनका कहना है कि हम लोग कहां जाएं, हमारी सब मांगों को पूरा किया जाए। केंद्र व यूपी सरकार जिसके चलते लोग 100 से 400 आदमी की संख्या करें, क्योंकि 100 आदमी तो सिर्फ ग्रुप के हो जाते हैं। तो सरकार से मांग है कि वर वधू पक्ष के 200 लोग और 100 लोग हम लोग कुल 500 लोगों की इजाज़त दें। इसी को लेकर मीटिंग की और जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजने की बात कही। देखिए अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। एक कार्यक्रम था यहाँ नीलकंठ गेस्ट हाउस में। इस संस्था के बैनर तले फैजाबाद जनपद के टेंट, लाइट, माली, कैटर, शादी ब्याह से जुड़े हुए सभी ट्रेड के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी जो उनकी समस्याएं थी इस लॉकडाउन के दौरान उस समस्याओं को रखा। और इस यूनियन के भाई लालू जायसवाल जी, अरविंद निषाद जी, नीरज जायसवाल जी, अजीत जी, दिलीप अग्रहरी सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं इस यूनियन के, उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से इस कार्यक्रम को रखा। और जो पूरे जनपद से इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन्होंने अपनी मांगों को रखा और किस तरीके से ये सामाजिक संस्था जो इनकी टेंट यूनियन की है, किस तरीके से आगे इनका कार्यकाल में क्या क्या सामाजिक काम करने हैं, इसको इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि जो हमारे व्यवसाय में जो हमारे रजिस्टर्ड साथी हैं उनको कहीं अगर गरीब व्यक्तियों की, गरीब बच्चों की शादी के लिए यूनियन पूरी मदद करेगा। कहीं मेडिकल की दिक्कत आती है उसके लिए यूनियन मदद करेगा और निःशुल्क शादी ब्याह भी अपने यूनियन से जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क ये शादी ब्याह भी कराएंगे। और इसके साथ साथ जो इनका व्यवसाय लॉकडाउन के दौरान पिछले 4-5 महीनों से बंद पड़ा है और भारत सरकार ने सितंबर महीने की जो गाइडलाइन जारी की है वो 100 व्यक्तियों की थी और जबकि 100 व्यक्ति केवल टेंट, लाइट, माली और कैटर से जुड़े हुए एक शादी में हो जाते हैं। इस नाते इनका व्यवसाय चौपट हो गया है पूरी तरीके से। आज इस कार्यक्रम के तहत इन लोगों का मांग पत्र है कि ये जो 100 व्यक्तियों की सीमा है उसको अक्टूबर महीने की जो गाइडलाइन भारत सरकार की आएगी उसमें इसको बढ़ाकर कम से कम 500 व्यक्तियों की जाए, जिससे 100 व्यक्ति ये और शादी ब्याह में जो दोनों पक्षों के लोग शामिल होंगे 400, 500 व्यक्तियों की जब भारत सरकार गाइडलाइन जारी करेगी कार्यक्रम के शादी ब्याह के उत्सव की, तब जाकर इन लोगों का जो खर्चा है और जो वेतन ये लोग अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं, जो इनके अलग से जो खर्चे हैं वो खर्चा निकल पाएगा। और जो इनके कर्मचारी पिछले 4-5 महीनों से एकदम बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी जेब से उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं और भारी नुकसान इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का हो रहा है, तब जाकर इन लोगों का नुकसान की भरपाई हो पाएगी। और इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, अन्य उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज जारी कर रहे लॉकडाउन में जिनका नुकसान हुआ है, उसी तरीके से टेंट व्यवसाय से, लाइट से, शादी ब्याह से जुड़े हुए जो लोग हैं इनको भी सरकार आर्थिक पैकेज जारी कर, आर्थिक मदद देकर इस कोविड जैसे महामारी में इनको भी इज्जत के साथ जीने का मौका दे। ज्ञापन आज इसको पत्र है। अब ये ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। आदरणीय सांसद जी के माध्यम से लोग अपनी मांग पहुंचाएंगे भारत सरकार को, जिससे कि अक्टूबर माह में कम से कम 500 व्यक्तियों की अनुमति ऐसे आयोजन के लिए मिल जाए। क्या नाम आपका और अपना पद बता दीजिए। मनोज जायसवाल, अध्यक्ष